सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। periodic table atomic number which is represented by Z must be equal to the proton number of any atom present in the periodic table. That's the basic definition of the atomic number and atomic masses. These subatomic particles present in the atom basically. इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन हम बेसिकली ही देखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो क्या बताते हैं हम, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, शेल में प्रेजेंट होते हैं या ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। बोथ ऑफ द वर्ड यू कैन यूज फॉर दिस। The problem here with the neutron number of that atom carbon. So we also have the formula here. आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में। हमारा टॉपिक है आज का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज। बहुत ही बेसिक है, अक्सर स्टूडेंट काफी मास्टर तक कर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि एटॉमिक नंबर का मेंशन है, एटॉमिक मैसेज का मेंशन है। तो इसके लिए पहले हम ब्रेन बूस्टिंग की तरफ चलते हैं, यानी कि हम उन क्वेश्चन को देख लेंगे जो आज के हमारे पूरे टॉपिक में उसके आंसर होंगे। तो आप ये नहीं प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। यानी हम इन्हें कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं या इसको एटम में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किधर है बेसिकली इसका क्या चीज एटम में कौन की जाए तो मास नंबर हमें पता चलेगा। और एटॉमिक नंबर देखने के लिए एटम के कौन से सब पार्टिकल्स को हमें कैलकुलेट करना होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, why we ignore the mass of electron while calculating atomic mass। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर कर देते हैं। ओ ये तो नया क्वेश्चन है, क्या ऐसा होता है कि हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हुए इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर ही नहीं करते। तो इसका भी आंसर आज के हमारे लेक्चर में। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से मास नंबर एटॉमिक नंबर की। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब की जाती है, जब हम किसी भी बड़े नाम को अगेन एंड अगेन रीराइट नहीं कर सकते हैं। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे आज के ही हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर। साथ है कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर हमने बात की है कि हमने ये मास नंबर एटॉमिक नंबर देखने हैं तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, जाहिर कैलकुलेशन से करेंगे। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दो एटम दिखा रही हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसके साथ जो कि इनके साथ प्रेजेंट है, अपने शेल डायग्राम के साथ प्रेजेंट है। इनमें इलेक्ट्रॉन भी आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने अबव मेंशन यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को बताना है, क्या ये सेम है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज के हमारे टॉपिक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में है। पहले एटॉमिक नंबर के देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। कोई भी एटम, फर्ज करेंगे ये आप दो एटम ले लें, हाइड्रोजन एंड कार्बन ले लें, इनके प्रोटॉन नंबर, टोटल प्रोटॉन नंबर जो होंगे कहाँ पे प्रेजेंट है या मेंशन किया, न्यूक्लियस में। देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर और मास की, वो आप सारा काम न्यूक्लियस के अंदर आके करोगे, एटम के बाहर शेल में नहीं जाना आपने, ठीक है। तो आप अब देखते हैं किस तरह से ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम जी से करते हैं, ठीक है। एज इट इज इसको ऐसे ही लर्न कर लें, एटॉमिक नंबर जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। periodic टेबल आप खोलें अपने बुक में, वहां पे सोडियम फाइंड करें। 1A जो ग्रुप है उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके कहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है एक्चुअली न्यूक्लियस में, जो कि एटॉमिक नंबर बता रहे हैं। ये मैंने शेल ड्रॉ किया है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो ड्रॉ किया है। इसका कंप्लीट आउटर स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया है हम, क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं इसलिए। न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन ड्रॉ करें, काउंट करें मेरे साथ कितने, 4 and 4 8 हो गए, 8 9 10 11 यहाँ पे प्रोटॉन है किसके, सोडियम के। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन नंबर हैं दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। सो द एटॉमिक नंबर व्हिच विल बी रिप्रेजेंटेड विद द जी विल बी 11। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे आते हैं। periodic टेबल वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है नंबर 8 पे। यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू फाइंड आउट द एलिमेंट इन द periodic टेबल बेसिकली। तो ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे प्रेजेंट है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके न्यूक्लियस और इसके शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है
और इसके प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये भी आप मेरे साथ काउंट करें। कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस दिखाया गया, बाहर शेल है। तो इसके कितने प्रोटॉन नंबर हैं, इसके 8 हैं प्रोटॉन नंबर, जो कि इक्वल है किसके, एटॉमिक नंबर के। ये सब कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एटॉमिक नंबर जो है जे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑक्सीजन का, वो कितना है, इट विल बी 8। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सो यहाँ पे हम इसका वो लिख देते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कि एटॉमिक नंबर which is represented by Z must be equal to the proton number of any atom present in the periodic table। नेक्स्ट एटॉमिक मास की तरफ आ जाएं, जिसको हम मास नंबर भी बोल देते हैं। अब मास क्या है, मास वेट को कहते हैं, क्योंकि एटम जो है वो बहुत लाइटर इन वेट होते हैं, इसलिए हम उसका वेट नहीं कर सकते। आप बस इतनी चीज़ ध्यान में रखें कि किसी भी चीज़ का वजन करना है, वजनी चीज़ का, उसको हम वेट कह देते हैं, जिस पे ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम वेट करते हैं एटम्स का, जो कि बहुत माइनर और माइन्यूट होते हैं, तो हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं, तो इनका वेट करने के लिए, वजन करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसको मास कह देता है। तो अब दूसरा नाम क्या है उसका, मास नंबर भी बोल सकते हैं और एटॉमिक नंबर भी, मास भी बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ज़रा ध्यान से देखें। द सम, यानी सम का मतलब होता है एडिशन करना है आपने, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इज नोन एज एटॉमिक मास। देखिए सिंपल है ना, आपने यहाँ पे प्रोटॉन नंबर देखें, इसके साथ आप इसके न्यूट्रॉन नंबर भी ऐड कर देंगे, दैट विल बी इट्स मास नंबर। मास नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। अब इसके एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पे ड्रा करेंगे एटम। यहाँ पे आप एक्सट्रीम राइट पे बिल्कुल टॉप पे जो है वो पीरियोडिक टेबल पे हीलियम प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है न्यूक्लियस के साथ, ये भी आप न्यूक्लियस के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस एटम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके प्रोटॉन नंबर कितने हैं, इट विल बी 2। 2 प्रोटॉन नंबर हम यहाँ साइड पर राइट कर लेते हैं, 2 प्रोटॉन है हीलियम के। साथ ही इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, अब देखें ये सेम होते हैं, जितने प्रोटॉन नंबर होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही न्यूट्रॉन नंबर होते हैं। हाँ सम ऑफ किसी किसी एलिमेंट के कम हो सकते हैं। तो इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 2। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, सम, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या है हमारे पास 4 यूनिट। तो इट्स एटॉमिक मास ऑफ द हीलियम एटम, इट विल बी 4 यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है पर सोडियम की। सोडियम आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर चुके हैं, जिसमें कितने इसके इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके प्रोटॉन नंबर कितने रिप्रेजेंट किए हैं, 11 रिप्रेजेंट किए हैं। तो अभी हमने देखना है कि इसके न्यूक्लियस में कितने इसके न्यूट्रॉन नंबर हैं, जबकि इसके एटॉमिक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम पहले ये ड्रॉ कर देते हैं इसके प्रोटॉन नंबर जो कि 11 है, और साथ ही हम इसके ड्रॉ कर देंगे साइड पे लिखते जाते हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें कि देयर इज 11 प्रोटॉन नंबर ऑफ sodium actually present in the nucleus, and the neutron number there is 4 plus 4 8 plus again 4, it's the 12 neutron present in the sodium nucleus. So by adding both of these proton and the neutron number of the sodium, we will get the 23 unit of sodium mass. So atomic mass of the helium will be 4 unit and the sodium will be 23 unit. How we get it? By adding the proton and neutron together. So what the shortest formula for that to remember? The mass number is equal to the number of the proton plus number of neutron present in the nucleus. And that's the basic definition of the atomic number and atomic masses. अभी हमारे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं जिसके हमें आंसर नहीं पता चले हैं। अब हम देख लेते हैं इसको सिम्बॉलिकली हम किसी भी एटम के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी हम अगर एटम उठा लें अगर प्योरिटी टेबल से, तो हम उसको किस तरह से बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कहाँ प्रेजेंट है, एटॉमिक मास किस तरह कहाँ प्रेजेंट है। पहले यहाँ देख लें, हमें ऊपर क्या पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द लेटर कैपिटल Z, एंड द मास नंबर ऑफ द एटम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल A letter. Here I have the journal element. There is no anyone the specified element journal element.
I'm going to represent here the atomic number and the mass number along here on the front of that atom. I represent here the mass number at top of that, and at the end of that atom I represent here its atomic number. अब आपने याद कैसे रखना है, आप इस तरह कर लें, ए बी सी किस तरह से होती है, ए टू जी होती है, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर लिख देते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अब किसी भी एटम के ऊपर हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। 12 हमारे पास इसका मास नंबर, यहाँ पे हमने बताया जो कि 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 6 के हमारे पास एटॉमिक नंबर present. There are 3 subatomic particles present in the atom basically. इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हम बेसिकली ही देखेंगे। प्रोटॉन that is present in nucleus, neutron also present in the nucleus of the atom of any atom, and the electron which is present in the shell of atom. Here I am show you 2 proton and 2 neutron also. Both of them present where in the atom actually? Yes, obviously in the nucleus. ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? यहाँ पे भी आपको आउटरमोस्ट शेल ये दिखाया है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना 2 लगा देते हैं ताकि आप ये देख सकें कि हमने लेक्चर में कहाँ पे ऐसा एक एटम पढ़ा है। जी बिल्कुल, ये हमने पढ़ा हीलियम। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसका मास नंबर कितना है, 4 था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो क्या बताते हैं हम, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, शेल में प्रेजेंट होते हैं या ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। बोथ ऑफ द वर्ड यू कैन यूज फॉर दिस path in which the electron revolve. एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन देखनी है हमने, हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करता, कि हमें अगर प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है तो हम उससे किस तरह से न्यूट्रॉन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फार्मूला पढ़ चुके थे, पर यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन नंबर के इक्वल है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपके पास 6 है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका प्रोटॉन नंबर आल्सो विल बी 6। फिर हमने देखा कि प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन नंबर विल आल्सो बी yes 6. Now the problem here with the neutron number of that atom carbon. So we also have the formula here, the mass number minus atomic number will be equal to the neutron number. देखिए हमने कहाँ से लिया है ये फार्मूला, हमने किसको मॉडिफाई किया है। जैसे यहाँ एटॉमिक मास की तरफ आए, यहाँ हमने एक फार्मूला लिखा था कि मास नंबर हम फाइंड करने के लिए किन 2 चीज़ों को सम करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाती है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। प्रोटॉन के साथ यहाँ पे सम का साइन है, तो हम इसको दूसरी तरफ मूव आउट करेंगे तो इट विल गेट नेगेटिव मार्क अलॉन्ग नेगेटिव साइन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर भी कर सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही होते हैं, जो कि इक्वल है किसके, न्यूट्रॉन नंबर के। ठीक है, चलें अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं ताकि हम इतना बड़ा फार्मूला जो है वो ना लिखना पड़े। a माइनस जी इज इक्वल टू m। 12 इट्स द मास नंबर। यहाँ हमने कहाँ पढ़ा है, यहाँ देखें, यहाँ पे हमने लिखा है मास नंबर इट्स इक्वल टू 12, मास नंबर 12 माइनस इट्स एटॉमिक नंबर 6 and neutron number will be 6. So we able to calculate the neutron number also by using the formula that we have learned above. Next atom here, the chlorine. अब देखें आप यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो है वो मास नंबर लाजमी नहीं है वो ऊपर लिखा हो, एटॉमिक नंबर भी ऊपर लिखा हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि जो भी नंबर जो ग्रेटर इन नंबर होगा वो क्या है, इसका मास नंबर है, वो चाहे ऊपर लिखा है या नीचे, और दूसरा जो स्मॉलर क्वांटिटी होगी वो आप क्या बता देंगे, इसका एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन नंबर कितना है इसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर है इसका 17 है, तो प्रोटॉन भी इसका 17 होगा। ऑब्वियसली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 17 होगा। प्रॉब्लम here, how we calculate the neutron number of the chlorine atom? Simple, we will put the value that we have in the above mentioned formula, a minus c is equal to n. A क्या था हमारे पास, mass number, that here is present mass number is 34.4
18.453 minus 17, we get here 18.4 approximately is equal to 18, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम इसलिए इसको यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते. It will remain as it is 18. So what will be the neutron number of the chlorine atom? It will be 18. Yes, I'm going to give you here the small test that you will comment the answer below. For the self-evaluation, what you have to do, yes, you have to calculate protons, electrons and the neutron number of oxygen, while I'm going to give you the mass number as well as the atomic number of the oxygen atom. By using this formula, try to solve it and comment the answer below. Now come toward the brain boosting and find out that actually you are able to find out all the answer of these questions. How to calculate mass number and atomic number? Done. Next, symbolic representation of the atomic mass and atomic number? Done. How to calculate the subatomic particle? It's also completed. We got the answer. And the carbon and the atom structure, we also draw the structure of most of the element here. Similarly, we will draw over there. Now the one question remain here, why we ignore the mass of the electron while calculating the atomic mass. यहाँ आप इस तरफ आ जाए, इस एटम की तरफ आ जाते हैं. यहाँ पे देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर है. अब बस इतनी सी बात ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में सन और साइड पे क्या से रिवॉल्व कर रही है, हाँ जी 8 ऑर्बिट जो है उनमें 8 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं. इसी तरह से आप इसको भी ऐसे कंसीडर करेंगे, जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का वो सन कंसीडर करेंगे और बाकी सारा प्लैनेट कंसीडर करेंगे जो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब ये क्यों बताया, आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा मैस जो है वो सोलर सिस्टम में किसका होता है, सन का होता है. चले नहीं पढ़ा तो हम इसे यहाँ से जान लें कि सोलर सिस्टम में 99% जो मैस होता है वो किसका होता है, सन का होता है. तो हम क्या कहेंगे कि 99% मैस जो है वो सन का है. जो साइड पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं या प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो इतना लाइटर इन वेट है कि उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, यानी कि ना होने के बराबर हम इसको कंसीडर करता है. तो हम यहाँ पे इसका क्या आंसर लिखेंगे कि हम मैस जो है इलेक्ट्रॉन को वो क्यों नहीं कंसीडर करते जब हम मैस नंबर कैलकुलेट करते हैं. हम कहेंगे द मैस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron is negligible. So mass of electron is very small, we can also say, so we neglect it. This is our whole lecture.